नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के वीडियो के महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर आया हूं। दोस्तों, क्या सरकार OROP 3 को डिक्लेयर करने के लिए हरियाणा चुनाव का इंतजार कर रही थी? माननीय प्रधानमंत्री जी का चुनावी भाषण में एक OROP 3 को लेकर के जो उन्होंने कहा वो बात सामने आई है, जिसमें उन्होंने OROP 3 का भुगतान का समय के बारे में भी बताया है कि कब वो भुगतान करने वाले हैं। इसके बारे में जानेंगे और साथ ही साथ दोस्तों PCDA पेंशनर्स का पेंशन भुगतान के लिए किस तरीके से अपनी मनमानी कर रहा है वो आपको डॉक्यूमेंट के आधार पर दिखाऊंगा। और साथ ही साथ पेंशनर की जागरूकता, सैनिक पाठशाला से दी गई जानकारी और OROP 3 से पहले 1,78,616 रुपए का एरियर, जी हां, कैसे मिला उनको, इसके बारे में भी जानेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में आगे बढ़े, मेरा हमेशा की तरह आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहली जानकारी, जैसे आप देख पा रहे हैं, पेंशन भुगतान को लेकर PCDA की मनमानी, पेंशनर्स को टरका के कम पेंशन जारी रखने की कोशिश का पर्दाफाश। जी हां दोस्तों, पेंशनर्स को कहीं ना कहीं खुद जागरूक होना पड़ेगा, नहीं तो जो ये सरकारी संस्थाएं बैठी हैं ये आपको आपका सही भुगतान करने के लिए नहीं बैठी हैं, ये जितना हो सके पैसे बचा करके सरकार के खाते में जमा करने के लिए बैठी हैं। जी हां, ऐसा ही एक मामला सामने आया है। आप सबको पता है दोस्तों, अगर ऑनरेरी न्याय सुधार रैंक का पेंशनर हो, 2006 के बाद का रिटायरी हो, तो उनको नायब सुधार के बराबर का पेंशन लागू है। क्लियर है, ये आदेश है, भारत सरकार का लेटर है और मिल भी रहा है। लेकिन कुछ पेंशनर्स को ऐसा नहीं मिल रहा है। ये सामने आप जो PPO देख पा रहे हैं, जैसे इस PPO में आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ऑनरेरी नायब सुधार रैंक के पेंशनर हैं, 30 नवंबर 2012 के रिटायरी हैं। क्लियर है, इनका नाम है कगथारा सुभाष चंद्र हेमराज। अब इनको जो है 23 साल 10 महीना इनका लेंथ ऑफ सर्विस है। इनको पेंशन रेगुलर नायब सुधार के हिसाब से मिलना चाहिए, क्योंकि भारत सरकार का इसको लेकर के क्लियर आदेश है। और इनका जो ये PPO निकला है, इसमें पे लेवल भी 06 है, यानी कि नायब सुधार का ही, ऑनरेरी नायब सुधार का ही पे लेवल है। और इनको देखिए पेंशन 1 जुलाई 2019 से कितना मिल रहा है, 23,750 रुपए। और ये PPO दोस्तों अभी का हाल का PPO है, OROP 2 लागू होने के बाद का PPO है, 4 अक्टूबर 2023 का PPO है और 23,750 पेंशन मिल रहा है। जबकि ये इनको ऑनरेरी नायब सुधार के हिसाब से नहीं, रेगुलर नायब सुधार के हिसाब से पेंशन मिलना चाहिए, क्योंकि भारत सरकार का आदेश है, क्लियर आदेश है। उस आदेश को भी आपको दिखाऊंगा। और ये जो सामने आप ऑर्डर का कॉपी देख पा रहे हैं दोस्तों, भारत सरकार का रक्षा मंत्रालय का ऑर्डर है, 12 जून 2009 का ऑर्डर है। और इसका जैसे हेडिंग में लिखा हुआ है, नोशनल पे फिक्सेशन ऑफ ऑनरेरी रैंक्स फॉर द पर्पज ऑफ पेंशन रिकमेंडेशन ऑफ द 6th सेंट्रल पे कमीशन। यानी कि इसका जो पैराग्राफ नीचे आप देखेंगे, इसमें क्लियर कट लिखा हुआ है दोस्तों कि जो पेंशन है नोशनली नायब सुधार के बराबर दिया जाएगा। द नोशनल फिक्सेशन ऑफ पे इन द रैंक ऑफ नायब सुधार विल नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर पेमेंट ऑफ रिटायरमेंट ग्रेच्युटी, एनकेसमेंट ऑफ लीव, कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट एक्सेट्रा। यानी कि जो ग्रेच्युटी है, एनकेसमेंट है या जो ट्रांसफर ग्रांट है, उसमें बढ़ोतरी नहीं होगी, लेकिन जो पेंशन है, केवल मंथली पेंशन है, वो नायब सुधार के बराबर दिया जाएगा। और 2 नंबर पैराग्राफ में लिखा है, दिस लेटर टेक्स इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2006, यानी कि जनवरी 2006 के बाद इस लेटर का इफेक्ट रहेगा। यानी कि ये लेटर 1 जनवरी 2006 के बाद जितने रिटायरीज हैं उनको लागू रहेगा। ये क्लियर आदेश है भारत सरकार का और बहुत सारे पेंशनर्स को मिल रहा है। ऑनरेरी नायब सुधार जो 2006 के बाद के रिटायरी हैं, उनको नायब सुधार के बराबर पेंशन मिल रहा है। लेकिन जब इन पेंशनर ने ग्रीवेंस डाला कि भैया मुझे भी नायब सुधार के बराबर का पेंशन दे दो, मैं भी ऑनरेरी नायब सुधार 2012 का रिटायरी हूं, तो उनको रिप्लाई क्या दिया गया PCDA की तरफ से। ये जो रिप्लाई आप देख पा रहे हैं, इस रिप्लाई में क्या कहा गया है, देखिए, एज पर डाटा अवेलेबल एट दिस एंड योर रैंक इज ऑनरेरी नायब सुधार एंड एज पर टेबल नंबर 7 ऑफ सर्कुलर 555 you are entitled of pension rupees 8,425 with effect from 1 July 2014. Therefore, you are getting correct rate of pension as per circular 555. In case of any anomaly in rank, contact your record office as this office notifies as per data furnished by the record office. इसमें रिकॉर्ड ऑफिस का क्या रोल है? जब भारत सरकार का क्लियर आदेश है, ऑनरेरी नायब सुधार 2006 के बाद का रिटायरी को रेगुलर नायब सुधार के हिसाब से पेंशन दिया जाए, ग्रेच्युटी, कम्यूटेशन, लिव इनकेसमेंट नहीं मिलेगा,
नायब सूबेदार के बराबर का, लेकिन जो नोशनली पेंशन देना है हर महीने का जो पेंशन है वो नायब सूबेदार के बराबर दिया जाए, ये क्लियर है। लेकिन बावजूद इसके इस तरीके से पीसीडीए पेंशनर्स को गलत पेंशन देने पे अड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं पेंशनर्स अगर जागरूक रहेंगे तो अब इन पेंशनर्स को आगे कार्रवाई करना पड़ेगा, लड़ाई लड़नी पड़ेगी, उनको नायब सूबेदार के हिसाब से पेंशन मिल जाएगा। लेकिन देखिए किस तरीके का झमेले का सामना करना पड़ता है पीसीडीए की कॉपरेशन ना होने की वजह से। अब पीसीडीए को पता है, जब उनका डेट ऑफ रिटायरमेंट पता है, जब उनका रैंक पता है, तो उनको नायब सूबेदार के हिसाब से पेंशन एडजस्ट करके पेंशन दे देना चाहिए। अब वहां पर रिकॉर्ड ऑफिस को बीच में लेके आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप भी जागरूक बने। अगर आप भी 2006 के बाद के रिटायरी हैं, ऑनरेरी नायब सूबेदार रैंक के रिटायरी हैं, तो आपको रेगुलर नायब सूबेदार का बराबर का पेंशन लागू है दोस्तों। चलिए अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं। एक बार एमएससीपी मिला, सैनिक पाठशाला से जुड़ने के बाद एक बार और एमएससीपी मिला और 1,78,616 का एरियर का भुगतान हुआ ओआरओपी 3 के भुगतान से पहले। जी हाँ दोस्तों, कई सारे ऐसे पेंशनर्स हैं जिनको उनका एमएससीपी का पार्ट ऑर्डर हो चुका होता है, उनका पीपीओ भी निकल चुका होता है, लेकिन सही पेंशन उनको नहीं मिल रहा होता है। लेकिन सैनिक पाठशाला के साथ जुड़ने के बाद ऐसे बहुत सारे पेंशनर्स हैं जिनको उनका हक मिल रहा है। अब देखिए सबसे पहले तो ये जो मैसेज उन्होंने मुझे भेजा है पेंशनर्स के साथ वाले हैं, सर एज पर योर गाइडलाइन यूट्यूब वीडियोस आई अप्लाइड वन ऑफ माय फ्रेंड्स सिपाही जितेंद्र कल्याणम कंप्लीटेड 17 years in 3 days but he is not getting ACP2 pension. Then I applied in CP Grams. Now they closed the case and given above message. मैसेज जो दिया है, देखिए ये मैसेज दिया है जो आप अभी देख रहे हैं, उनका अकाउंट में 1,78,616 रुपए का एरियर क्रेडिट हो गया और उनका पीपीओ भी नया जारी हो गया, जबकि उनका पीपीओ पहले भी जारी हुआ था हवलदार का एमएससीपी के हिसाब से, लेकिन उनको भुगतान नहीं हुआ था। अब ग्रीवेंस डालने के बाद उनको भुगतान हुआ है। चलिए उनका पीपीओ और पेंशन स्लिप दिखा के आपको समझाता हूं। दोस्तों ये जो आप पीपीओ देख पा रहे हैं एक वाई ग्रुप के सिपाही का पेंशनर का पीपीओ है, आप ये देखिए, और इनको पहले L04 के हिसाब से दिया गया था पेंशन, अब ये पीपीओ निकाल करके उनको L05 कर दिया गया है, यानी कि हवलदार के हिसाब से पीपीओ इशू कर दिया गया है। देखिए जितेंद्र कल्याणम जी का है ये पीपीओ, और इस पीपीओ के हिसाब से उनका जो पेंशन है वो L05 यानी कि हवलदार के हिसाब से उनको मिलना चाहिए था, और ये अभी का पीपीओ नहीं है। ये पीपीओ आप अगर देखेंगे तो ये देखिए 2021 का पीपीओ है, 4 अगस्त 2021 को ये पीपीओ जारी हुआ है। तो इस पीपीओ के हिसाब से उनका एमएससीपी हवलदार के हिसाब से एडजस्टमेंट हो गया और पीपीओ निकल गया। अब इसके बाद उनको क्या पेंशन मिल रहा था वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, उनका पेंशन स्लिप दिखाऊंगा। फिर आगे और एक पीपीओ जारी हुआ है सैनिक पाठशाला के साथ जुड़ने के बाद उन्होंने जब कार्रवाई किया तो उसको दिखाऊंगा। चलिए पहले उनका पेंशन स्लिप देखते हैं। देखिए सिपाही जितेंद्र कल्याणम जी का ये पेंशन स्लिप है और ये जून 2024 का है दोस्तों, देखिए, और उनको पेंशन कितना मिल रहा था 20,475 रुपए, जो कि गलत था। अब उनको जब सैनिक पाठशाला से जानकारी मिली तो उनके दोस्त के थ्रू से उनका कार्रवाई होता है और उनका अभी कॉरिजेंडम पीपीओ निकलता है। चलिए कॉरिजेंडम पीपीओ ये रहा, ये वाला कॉरिजेंडम पीपीओ अभी निकलता है, अगस्त के महीने में ये कॉरिजेंडम पीपीओ निकाला गया। और इस पीपीओ को निकालने के बाद उनका पे लेवल तो वही है 05, पहले भी पे लेवल 05 था, उनका सब कुछ सही था, हवलदार के हिसाब से एमएससीपी ग्रांट करके पीपीओ भी निकाला गया था, लेकिन पेंशन उनको गलत दिया गया था, जो अभी उन्होंने ग्रीवेंस डालने के बाद ये पीपीओ निकलता है और इसमें उनका पेंशन 21,875 कर दिया जाता है। और 21,875 पेंशन करने के बाद दोस्तों ये देखिए अगस्त 2024 महीने में ये पीपीओ जारी हुआ है और उनका अभी जो है आपने जैसे देखा एक मोटा अमाउंट एरियर भी मिल चुका है उनको, और ओआरओपी 3 में भी अभी उनको हवलदार एमएससीपी के हिसाब से ये जो है एरियर भी मिलेगा और उनका बढ़ा हुआ पेंशन भी मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। पीएम ने कहा हमने ओआरओपी 3 लागू कर दिया, अक्टूबर से करेंगे इसका भुगतान। जी हाँ दोस्तों, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल हरियाणा में एक चुनावी रैली को संबोधन करते हुए ये कहा कि हमने ओआरओपी 3 लागू कर दिया, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इसका भुगतान अक्टूबर से होगा। अगर दोस्तों अक्टूबर से भुगतान होता है तो कुछ चीजें बदल जाएंगी। क्या बदलेंगी? सबसे पहले तो डीआर का रेट 53 हो जाएगा, क्योंकि सितंबर के आखिर तक डीआर की घोषणा हो जाएगी, 3% की बढ़ोतरी हो जाएगी, तो डीआर हो जाएगा 53%, यानी कि हमारा जो एरियर का जो अमाउंट है उसमें बढ़ोतरी होगी। और एक चीज होगा, और जो एरियर होगा वो 3 महीने का मिलेगा, 2 महीने के बजाय 3 महीने का मिलेगा, जुलाई, अगस्त और सितंबर का। और एक चीज होगा, और जो बढ़ा हुआ डीआर है वो भी 3 महीने का एरियर का भुगतान उसका भी होगा, यानी कि जो एरियर का अमाउंट है वो बढ़ जाएगा अगर अक्टूबर में होता है भुगतान तो। लेकिन फर्स्ट से भुगतान बढ़ा हुआ पेंशन का सितंबर में ही होने के चांसेस हैं।
अगर सितंबर में हो जाता है तो एरियर 2 महीने का मिलेगा, और अगर सितंबर का महीने से हमारा बढ़ा हुआ OROP3 का भुगतान नहीं होता है तो हमें एरियर मिलेगा 3 महीने का, वो भी 53% डीआर के साथ। तो चलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल जो कहा उसको सुन लेते हैं। ये भाजपा सरकार ही है जिसने पूर्व सैनिकों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन लागू की। इससे हरियाणा के 1.5 लाख पूर्व सैनिकों को 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की मदद मिली है अकेले हरियाणा में। जबकि कांग्रेस ने तो पूर्व सैनिकों को भी अनेक दशकों तक इसके लिए लटकाए रखा था, और जब मुद्दा बड़ा हो गया तो बजट में सिर्फ 500 करोड़ रुपए रखे ताकि पूर्व सैनिकों की आंखों में धूल झोंक सके। साथियों, मुझे बराबर याद है 15 सितंबर 2013 सितंबर 2013 को भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में घोषित किया था, और मेरा पहला सार्वजनिक कार्यक्रम 15 सितंबर को रेवाड़ी में हुआ था। पूर्व सैनिकों का कार्यक्रम हुआ था, और मैंने पूर्व सैनिकों के सामने मंच से सामने सर झुकाकर कहा था कि मैं आपकी तपस्या को कभी बेकार नहीं जाने दूंगा, मैं OROP लागू करूंगा। कांग्रेस वालों ने 500 करोड़ का खेल खेला था। साथियों, सरकार में आने के बाद हमने OROP लागू किया। इतना ही नहीं, कुछ दिन पहले ही हमने OROP का तीसरा रिवीजन भी कर दिया है, और इस अक्टूबर से मेरे पूर्व फौजी भाइयों को इसका भी लाभ मिलने लग जाएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी था कि आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।